सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। और दूसरे इससे पहले उन्होंने सहल बाबू ने एमडी हाउस बना लिया था वहाँ पर। उनको क्या कहते हैं ना, कुछ लोगों की आशीर्वाद हासिल है, जो कि आप ये कह सकते हैं सियासी लोग हैं कराची के ख़ास तौर से। असल में हम जो इकट्ठे हुए हैं उसकी तशवीश ये है सिर्फ कि जो कुछ थोड़ा सा पार्शली इलाका जो है वो बाहर था हमारा उनकी बाउंड्री से, उसके ऊपर जो है इस वक्त नाजायज़ तजावज़ात जो है वो बहुत तेज़ी से। तकरीबन 19 साल के बाद ये फ़ैसला हमारे हक़ में आया है, लेकिन जो इदारे ताउन करने वाले हैं वो हमसे ताउन नहीं कर रहे, ऑफिसर सोसाइटी वाले हमसे ताउन नहीं कर रहे, और लोग हमसे ताउन नहीं कर रहे। अगर ये हमसे ताउन करें, जैसा कि हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया है, और हमें हमारे प्लाटों को मिलना चाहिए और इदारों को हमसे ताउन करना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये। सर, आप क्या समझते हैं कि कौन सी सियासी पार्टियां हैं कि जो इसमें शामिल हैं? लेकिन जो भी सियासत में किसी का नाम नहीं लें, लेकिन कराची जो है सियासत का वो गढ़ बन चुका है। यहाँ सियासत चलता रहता है, हर केस में हर काम में सियासत चलता रहता है। लिहाजा इस सियासत से बालातर होकर इदारों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारा हक दिलाया जाए। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ये प्लाट हमें मिला था 2003 में, ऑलमोस्ट अभी 20 साल होने को है। अगर उस वक्त हमें मिल जाता तो हम 10 लाख मिसाल के तो 10 लाख में बनाते कर, अभी 50 लाख में भी नहीं बनेगा। ये पैसा कौन हमें भरेगा? कौन कंस्ट्रक्शन कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँची, कौन हमें भी पैसा देगा? किस तरह हम बना सकेंगे अभी इस हालत में? ये हम इसका हमें जवाब दे दें। हाँ देखें जनाब, ये 18 साल पहले हमें ऑफिसर सोसाइटी, हमारी केडीए की ऑफिसर सोसाइटी, उससे हम सबको प्लाट मिले थे 82 लोगों को। मैं ख़ुद भी वहाँ के एम्प्लॉई हूँ, 18 ग्रेड में रिटायर हुई हूँ, 32 साल अपनी खिदमत दी हैं केडीए को। उसके बाद हमें ये प्लाट मिला था। हम बहुत खुश थे कि हमें प्लाट मिल गया, लेकिन पता चला रेंजर्स का कब्ज़ा है। रेंजर्स अपना कब्ज़ा नहीं छोड़ रही थी। इसके लिए हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। हमने अदालत में हमें 10 साल लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया और हम केस जीत गए। लेकिन अब केस जीतने के बाद जो प्रॉब्लम्स हमें पेश आ रहे हैं, एक तो डीजी रेंजर्स ने अभी तक हैंड ओवर नहीं किया ऑफिसर सोसाइटी को। नंबर 2, वहाँ पे जब हम गए कि देखें कि वहाँ क्या सूरत हाल है, तो पता चला वहाँ तो इंक्रोचमेंट हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। और मेरा प्लाट तो कॉर्नर प्लाट है, 08 नंबर है। उसके साथ 2-3 प्लाट मिला के वहाँ एमडीए के, पहले वो एमडीए के डायरेक्टर थे और अभी भी एमडीए के एम्प्लॉई हैं, उन्होंने है ना उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। और वहाँ पे प्लंथ वगैरह सब बना दी गई है, तीनों तरफ दीवारें खड़ी हैं, बड़ा सा गेट लगा हुआ है। तो लिहाजा हम अपने ऑफिसर सोसाइटी को कहते हैं कि इंक्रोचमेंट हटाएं, और डायरेक्टर इंक्रोचमेंट सेल जो है उसको भी चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ का इंक्रोचमेंट हटाए, ताकि हमें पोजीशन मिले। जब तक हमें पोजीशन नहीं मिलेगा हम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम केस तो जीत गए बधाई, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया है। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि अब तो आपके हाथ में फैसला आ गया है, और जो वहाँ पर कुछ लोग थे जो इदारे वाले थे वो भी चले गए, उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। और वे सियासी बहरान भी चल रहा है आजकल, आपको पता है, टेंशन में दोनों जी। समझ में नहीं आ रहा, हुकूमत क्या कर रही है उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा। क्या कहेंगे, कुछ वक्त लगेगा और मसले हल हो जाएंगे? देखिए बात यह है कि हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने जो है हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया है, उसको तस्लीम करते हुए कि 6 एकड़ ज़मीन आप लोगों की है, 82 अलॉटीज़ तस्लीम कर लिए गए। हमने मुताल्लिक़ा इदारे जितने भी इसको जो इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं, डायरेक्ट एंटी इंक्रोचमेंट सेल, अभी हमने सेक्रेटरी जो यहाँ पर ये मैनेजिंग कमेटी के अरकान हैं केडी ऑफिस, उनसे भी बात की थी, उन्होंने भी लेटर लिखे हैं, हमने भी लिखा है, हमारे कुछ अरकान जाके मिले भी हैं, उनकी तरफ से बहुत अच्छी रिस्पांस हमें मिली है। उन्होंने वादा किया है डायरेक्ट एंटी इंक्रोचमेंट जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के, कि मैं ख़ुद विज़िट करूँगा और इंशाल्लाह ताला ये आपका देरीना मसला ही हल ज़रूर करवाऊँगा। तो हमें इदारों से सबसे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ज़रूर वो हमारी मदद करेंगे।